भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं बहुत गायिकाओं को जानता हूँ। मैं इन दिनों किसी अनुपमा यादव को नहीं जानता हूँ और वो कौन है मुझे नहीं पता है। वो भोजपुरी के बेताज बादशाह जिनको कहा जाता है, शानदार राइटर, हमारे प्रिय भाई हैं विजय चौहान जी। आया था दोस्ती। भोजपुरी इंडस्ट्री में इतनी साफ सुथरी गाना हमको लग रहा है कि अभी तक कभी आया ही नहीं था। इतना मतलब इतना बेहद पसंद किया जा रहा है। बहुत सारे आज रील बन चुके हैं, इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब, फेसबुक, सब जगह दोस्ती दोस्ती एकदम छाया हुआ है। क्या कहिएगा इस पर? नो डाउट गाना बहुत अच्छा है। गाने को लिखा गया है बहुत बढ़िया। जिसने भी लिखा है उनको थैंक यू है। जिसने गाया है उन्होंने भी अच्छा गाया है। सनी पांडे जी हैं बलिया के। लेकिन इस गाने को गाने के बाद से विवाद शुरू हो गया है। देखिए, विवाद शुरू होना तय था। विवाद शुरू होना इसलिए तय था क्योंकि सनी पांडे जो गाना गाए हैं वो धुन उनका नहीं है। हमारे प्रिय भाई हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के बेताज बादशाह जिनको कहा जाता है, सुप्रसिद्ध, समझ लीजिए कि जो धुन है वो भोजपुरी के बेताज बादशाह जिनको कहा जाता है, शानदार राइटर, हमारे प्रिय भाई हैं विजय चौहान जी, उनका धुन है। हमने उनके लिए वीडियो भी बनाया था। अगर विजय चौहान गलत होते तो मेरे कितने भी प्रिय भाई हैं, मैं जरूर वीडियो बना के ये कहता कि विजय चौहान जी आप गलत हैं। लेकिन विजय चौहान जी गलत नहीं हैं। उन्होंने जिस गाने पर स्ट्राइक दिया है उस पर उन्होंने स्ट्राइक मजबूरी में दिया है। एक्चुअली उनका धुन था। उन्होंने उसी धुन पे सबसे पहले बाबा धाम का गाना बनाया, ई दिल लागल बा भोले से, एक कहीं गो दिल बा सीना के भीतरिया, ई दिल लागल बा भोले से। बाद में इस गाने को उन्होंने बनाया कि एक कहीं गो दिल बाटे सीना के भीतरिया, ई दिल लागल बा तोरे से। पहले उन्होंने गाया था भोले से, ठीक है, उनका अपना धुन था। इस पर दोस्ती का गाना बन गया। अब इस गाने को जब लोगों ने पसंद किया, खूब हिट हुआ, रील्स बनने लगे, तो जब कामयाबी मिलती है ना तो लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो उसको पचा पाते हैं, डाइजेस्ट नहीं होता है। मेरे सोशल मीडिया पे जितने फॉलोअर्स हैं ब्रजेश जी, आपने देखा होगा, यूट्यूब हो, फेसबुक पेज हो, उतना फॉलोअर जब लोग जुटा लेते हैं ना तो पैर उनका जमीन पर नहीं रहता है। आप देखे होंगे। आपको कभी लगा है कि मैं कोई बहुत क्रिएटिव हूं या बहुत बड़ा क्रिएटर हूं? नहीं, ये पब्लिक है, ये बनाती है और ये बिगाड़ती है। जब लोग नजर से उतार देंगे ना तो आप जीरो हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इनसे पूछ के इस गाने को रिकॉर्ड किया गया था। उसके बाद जब गाना हिट हुआ तो कहीं ना कहीं उनको जलन हुआ इस चीज़ को लेकर कि मेरा गाना नहीं चला, इसका गाना कैसे चल गया। विजय चौहान भाई से मेरी हमेशा बात होती है। उनके जैसा ग्राउंड लेवल का आदमी मैंने अब तक नहीं देखा। इतना नाम और इतना बड़ा लेवल पाने के बाद भी उनका जो लोगों से मिलने का, बात करने का, जो लोगों को आदर देकर बात करने का, सबको रेस्पेक्ट से बात करते हैं, चाहे आप उनसे पहले मिले हों या पहली बार मिल रहे हो। मैं भी बहुत सालों से विजय भाई को नहीं जानता हूं, जितने दिनों से जानता हूं, रेस्पेक्टली हमेशा उनका व्यवहार रहा है और उनसे कोई छोटा हो या उनसे बड़ा हो, सबको आदर देते हैं। उन पे आरोप एक और लग रहा है कि उनको कहीं ना कहीं शिल्पी राज की वजह से जाना जा रहा है आजकल। देखिए, लोग कहते होंगे और लोगों को कोई रोक नहीं सकता है। अगर विजय भाई, विजय चौहान जी शानदार गाना कंपोज नहीं करते तो कोई कलाकार हिट नहीं होता है बिना अच्छी कंपोजिंग के। और शिल्पी राज जी और विजय चौहान जी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विजय चौहान जी बहुत अच्छे कंपोजर हैं। उनका जो धुन जो वो बना देते हैं, इंडस्ट्री में सबके बस का नहीं है। लोगों का ये भी कहना था कि अगर ये लड़का गा दिया था उनका गाना और इतना गाना सुपर डुपर हिट हुआ तो उनको इस बच्चे को अपने साथ ले लेना चाहिए था, न कि अलग कर देना चाहिए। देखिए, अभी मैं एक और बात कह लूं कि विजय चौहान जी बहुत अच्छे कंपोजर हैं और शिल्पी राज जी बहुत अच्छी गायिका हैं, सीखे हुए लोग हैं। और विजय चौहान जी एक बहुत अच्छे गायक भी हैं, ये उन्होंने साबित कर दिया। सिंगल अपने आवाज का गाना हिट कराया, पब्लिक है।
जिसका चीज़ अच्छा लगेगा उनको हिट करा देंगे। तो शिल्पी जी अपनी जगह सुपर स्टार हैं और विजय चौहान जी अपनी जगह सुपर डुपर स्टार हैं। अब देखिए, अब बात हो गई कि विजय चौहान जी को जलन हो गई, एक नए लड़के को हिट नहीं देना चाहते थे, उनको कलाकार बनते देखना नहीं चाहते थे, या इनको जलन सी हो गई एकदम अंदर से। तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं उन पे अभी। मैं बता रहा हूँ, ऐसा होता तो जब यूट्यूब पे ये गाना हिट हुआ तो फिर इंस्टाग्राम के रील पे भी हिट होने लगा। 3 दिन 4 दिन जब ये गाना 1 मिलियन क्रॉस किया, क्या विजय चौहान इसके पहले स्ट्राइक नहीं दे सकते थे? इंस्टाग्राम से भी हटवा सकते थे। जैसे ही गाना हिट हुआ, ये लोग जगह जगह इंटरव्यू देने लगे, लाइव आके बोलने लगे कि अब हमनी के आगे के बा, हमरा से ज्यादा के कर बाजता, हमरा आगे के टीकी, हमरा से बड़का बाटे के, केहू के औकात नहीं है जो ये गाना के दबा दे हई हो। इस तरह की चीजें जब बोलने लगेंगे, वो भी दूसरे का धुन चुरा के, तो इस मामले में कहीं ना कहीं सामने वाले को बुरा लगेगा। अब आप मेरा ही गाड़ी ले जाइए और मेरा ही गाड़ी से मेरा ही एक्सीडेंट कर दीजिए, तो ये हम बर्दाश्त कैसे करेंगे? आप गाना गाए, धुन चुरा के गाए, तो आप कहीं ना कहीं उसमें विजय चौहान जी से अगर पूछे होते तो विजय चौहान जी लाइव में ये कभी नहीं बोलते कि आप बोल रहे हैं कि हमसे पूछे थे, अगर हमसे पूछे होते तो हमें स्ट्राइक देते। लेकिन आरोप लग रहा था कि हम पूछे थे, हाथ जोड़े, पैर पड़े, गिड़गिड़ाए, रोए, सब कुछ किए उनके सामने, लेकिन फिर भी मेरा गाना वहां से लाइव हटा आके दिया। रोना आजकल आम हो गया है, और लाइव आके जब रोए, उससे पहले विजय चौहान जी से आप परमिशन क्यों नहीं ले लिए उनके धुन के लिए? अगर ऐसा होता तो विजय चौहान जी उतने हल्के आदमी नहीं हैं, उतने लाइट वेटेड पर्सन नहीं है कि वो किसी को वादा कर दें कि जाइए आपको धुन दे दिया और उसके बाद स्ट्राइक दे दे। ऐसा नहीं है। विजय चौहान जी हल्के व्यक्ति नहीं है। अगर इनसे पूछा गया होता तो कतई स्ट्राइक नहीं जाता। अभी देखिए, कुछ स्टेज पे आप देखिए कि विजय चौहान के बारे में ऐसे लोग भी ज्ञान दे रहे हैं, विजय चौहान जी को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग स्टेज पे आके ज्ञान दे रहे हैं, हाथ में माइक लेके जबरदस्ती सिंगर बनना है जिनको, ऐसे लोग जिनको हारमोनियम पकड़ने नहीं आता है, जिनको सरगम नहीं पता है। आप जानते हैं कि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूं, मैं खुद म्यूजिक सेक्शन से हूं। सबसे बड़ी चीज है कि वो लोग विजय चौहान जी को ज्ञान दे रहे हैं, सिखा रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे विजय चौहान की बराबरी करने में 7 जन्म नहीं लगेगा, 14 जन्म इसी लगेगा। बीच में अनुपमा यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया, वो भी इनके खिलाफ बोलने लगे। अनुपमा यादव को मैं नहीं जानता हूँ। अनुपमा यादव को आप कई बार इंटरव्यू किए हैं सर, एकदम आपके चैनल पर अभी भी पड़ा हुआ है, इतने करीब से जानते हैं, फिर इन दिनों मैं किसी अनुपमा यादव को नहीं जानता हूँ। क्या हो गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं बहुत गायिकाओं को जानता हूँ, मैं इन दिनों किसी अनुपमा यादव को नहीं जानता हूँ, और वो कौन है मुझे नहीं पता है।